सा है? तो वेश्यावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि क्या कम से होती है? 85 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? तो वातावरण। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? दूध के दांत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी, यानी समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 6, नवजात की नाड़ी नीति होती है 125 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, एक औसत दूध से कैलोरी प्राप्त होती है 18 से 20। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? तो शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1987। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? तो अंधे बालक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1992 से 1993 ईयर। शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? अनौपचारिक से। क्वेश्चन नंबर 14, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? तो मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है? तो आंसर है डिम्ब अवस्था, पिंड अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा गुण सृजनात्मक से संबंधित है? सोच। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो आंसर है उपरोक्त सभी, यानी विशिष्ट शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? तो मेंडल का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? समेकित बाल विकास सेवा योजना। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक क्या होते हैं? उपरोक्त सभी, यानी अंधे बालक होते हैं, कम सुनने वाले बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं। शारीरिक अक्षमता मतलब हैंडीकैप्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है? तो डेंटिन। क्वेश्चन नंबर 22, हरलाक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? तो जीन्स होता है। नाकों का संबंध किस रोग से होता है? एड्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं हैं? तो संज्ञानात्मक की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, एलिसा किस प्रकार का एक एड टेस्ट है? एलिसा जो है एक एड टेस्ट है, एड्स टेस्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? तो वाक्य निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 29, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी प्रतिभावान बालक, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक। क्वेश्चन नंबर 30, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? उपरोक्त सभी, यानी हस्त विधि, चिन्ह भाषा विधि, श्रवण यंत्र विधि, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, रोना किससे संबंधित है? तो भाषा जो है रोना से संबंधित है। 32 कहता है हमारा पालन घर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1977। क्वेश्चन नंबर 33, विकास में परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व है? उपरोक्त सभी, यानी संवेदन, चिंतन, तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 35, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो 35 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा हमारा अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी, यानी स्वास्थ्य वातावरण, सौंदर्य और बौद्धिक जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 37, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? तो 1:8। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? तो बाल कल्याण योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां हैं? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित करती है व्यक्तिगत आधारित रचना। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42, सीखने का तात्पर्य क्या होता है? तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43,
संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता, समायोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है? तो ICPS से संबंधित होती है। व्हाट टाइप ऑफ इमोशन इन चिल्ड्रन आर? लास्ट क्वेश्चन 45, बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा असंतुलित। तो हमने चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का पार्ट चौथा के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पार्ट 5 लेकर के आएंगे जिसमें 45 क्वेश्चन फिर से होंगे। तो आई होप आपको